नमस्कार, मैं प्रांजल वर्मा आपके सामने एक समक्ष पेश करना चाहता हूँ। आज के समय में एक सबसे बड़ी सांसारिक, सबसे बड़ी भारतीय विलक्षणता हमको देखने को मिल रही है। वो विलक्षणता क्या है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो टूटते हुए चले जा रहे हैं। हमारा रिश्ता क्यों टूट रहा है? हमारे परिवार जो कभी संयुक्त 50-50 लोगों से 60-60 लोगों का परिवार था, वो आज टूट के 4 से 3 लोगों में आ गया है। ये क्या है ये कारण? इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। आज के ज़माने में जब हमारी बेटी को घर से बाहर निकलती है तो कहा जाता है कि अनजाने व्यक्ति से बात मत करना, लेकिन जब उसकी शादी की बात आती है तो वही व्यक्ति, वही माता पिता, वही भाई उस व्यक्ति से बात करते जिसको वो कभी देखी ना सुनी ना जान सकती है। उसी को नए परिवेश में भेज देते हैं, परिवेश को जाने बिना उस घर का माहौल क्या है। ये देखिए, जब वो बेटी उस घर जाती है तो उसको नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की चटुकारताएं, नाना प्रकार की विश्लेषण उस घर की मिलती है। तो उस घर में जाने के बाद जब उसके व्यतिक्रम से ढलती है तो जो घर की सासू माँ होती है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एक्सेप्ट मतलब समझ रहे हैं? वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि ये बाहर की लड़की है। अपनी बेटी को जब दूसरे के घर जाएंगी तब ये नहीं सोचेंगी। परिवार टूटने का मेन कारण, मैं सबसे मेन कारण, मुख्य बिंदु आपको बता रहा हूँ। वो अपने घर को नहीं समझ पाएगी कि ये लड़की हमारे घर की, हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। तो जब उसके साथ एक बेटी जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, वो जो किसी घर की लाडली रही हो, वो लड़की किसी घर की बहुत प्यारी रही हो, जब दूसरे के घर पे जाएगी तो उसके जैसा उसको व्यवहार नहीं मिलेगा तो उसको क्या होगा? तो उसके अंदर दूर जाने की, सबसे बच के रहने की, तो वहां पर उसके सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति उसका पति होता है। तो अपने पति को उस परिवार से दूर करना चाहेगी। और पति, अब वो जानते हैं आपको, वो 2 तरह की चीजों में फंस जाता है, एक परिवार को पकड़े या फिर पत्नी को पकड़े। पत्नी के चक्कर में परिवार से दूर जाता है, परिवार एक तरफ से, एक जगह से बिगड़ जाता है। अगर उस व्यक्ति का दूसरा भाई होता है, उसकी भी शादी होती है, वो भी कहता है मैं परिवार के साथ नहीं रहूंगा, वो भी दूर चला जाता है। इस प्रकार जो परिवार होते हैं वो पूरी तरह बिखर के डिस्ट्रॉय खत्म हो जाते हैं। इसका असर हमारे अगल बगल, इसका देखने के बाद जैसे जब ये चीज होती है इस प्रकार की, गांव की बात करें तो शहरों में ऐसी कारण, क्योंकि शहर में संयुक्त परिवार नहीं रह सकते, संयुक्त परिवार गांव में मिल रहे, लेकिन गांव में ये प्रकोप की तरह फैल चुका है। गांव में जो बड़े बड़े परिवार पाए जाते हैं, यही मेन कारण, यही मुख्य कारण टूट रहा है। ये क्यों टूट रहा है, इस पे विचार करिए आप लोग। देश की माताओं, देश की बहनों, देश की भाइयों, इस पे विचार करिए कि देश क्यों इस तरह हम अपने परिवार को क्यों तोड़ रहे हैं। इस पे विचार करिए। हम किसी अपनी बहू को क्यों बेटी नहीं समझ रहे हैं, और वो बेटी जो किस बहू बन के आई है वो अपने उस सासू माँ को क्यों माँ नहीं समझ रही है। नाना प्रकार की, जानते हैं विवेकानंद एक वाक्य कह के गए हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल की सुनिए, परिवार के लिए कह के गए। लेकिन आज के युग में परिवार में दिमाग लगाया जा रहा है। परिवार में जब दिमाग लगाया जाएगा, रिश्तों में जब दिमाग लगाया जाए, रिश्तों के चलाने का मुख्य बिंदु भावनाएं होती हैं। भावनाएं खत्म हो जाएंगी। जब भावनाएं खत्म हो जाएंगी तो इसमें क्या नाम है, पूरी तरह बिखराव, टकराव होना शुरू हो जाएगा। टकराव होगा तो दूरी बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। जो परिवार कभी तरक्की करता था, जिसका नाम मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे अगल बगल का कुछ परिवार ऐसे थे जो कभी तरक्की, जो कभी पीक पर रहते थे हमारे क्षेत्र में, वो परिवार आज टूट के 4 लोगों में बिखर चुका है। 63 लोगों का मेरा खुद का परिवार टूट के आज 4 लोगों में रह गया है। ये है रिश्तों का मुख्य कारण। जो हमारी नारियां हैं वो अपना सभ्यता भूल गई हैं। इंटरनेट का जमाना चला गया है। लड़कियां इंटरनेट चला रहे हैं, लड़के इंटरनेट चला रहे हैं। इंटरनेट सबसे बड़ा दूरियों का वजह है। आप मोबाइल लेकर व्यस्त रहेंगे। जब मोबाइल लेकर व्यस्त रहेंगे, क्या ये किसी संयुक्त परिवार की परिभाषा है? संयुक्त परिवार की परिभाषा ये कि सुबह उठना, अगर ठंडी का समय, अगर गांव की देहाती भाषा में कौड़ा, उसको तापना, अलाव जला के अलाव सेकना। दोपहर में पूरा परिवार, अगर खेतिहर परिवार तो खेत जाता था, अलाव सेकता था। इस तरह उसका परिवार, शाम को पूरा परिवार एक संयुक्त होकर बैठ के खाता था। तो आज यहाँ पर हमारे देश के बच्चे और बच्चियां क्या कर रही हैं? इस तरह हमारे माँ बाप, आप ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान के देखिए, हम अपने बच्चे को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज के बच्चे और बच्चियां जो हैं वो क्या करें, इंटरनेट पे मोबाइल ले रही हैं। मोबाइल लेने के चक्कर में पूरी तरह क्या नाम है कि पूरी तरह मोबाइल लेकर पूरी तरह चल रही। खाना खाएंगे मोबाइल लेकर, मोबाइल देखे बिना खाना नहीं मेरे पेट में जाने वाला। बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल देखे बिना मेरे खाना पेट में नहीं जाने वाला। इस तरह जब परिवार से आप खुद दूर होते जाएंगे, बहुएं हैं अपना खाना एक तरफ लेके खाएंगी, अपने रूम में चली जाएंगी, अपने रूम में, वो हमारी परिभाषा नहीं थी। इसलिए सावधान हो जाइए, परिवार को जोड़े रखिए, बहुत जरूरी है। रिश्तों में बिखराव बहुत तेजी से आ रहा है।
रिश्तों में बिखराव बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। मैं आपको इसी तरह से अपने परिवार को संजोए रखिए। धन्यवाद।